सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये दोनों प्राइस से डील करता है। और प्राइस का ऑलरेडी हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं, डेफिनेशन क्लॉज जो था उसमें, कि प्राइस का मतलब हो गया जो भी मनी कंसिड्रेशन है, मतलब कंसिड्रेशन जो आपका वो पैसे में पेमेंट होगा, मतलब कोई भी आप गुड्स लेंगे उसके बदले में आपको पैसे में, करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ये दोनों जो है ये प्राइस पे डील करता है। तो सेक्शन 9 को देखने से पहले आप बस समझ लो, इसमें जो है बेसिकली बताया गया है कि जो प्राइस होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब भी फिक्स होगा तो उसके लिए कुछ मोड्स दिया गया है कि कौन कौन से मोड में प्राइस को फिक्स किया जा सकता है। जैसे आप एक बार रीडिंग डाल लो कि प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट तो आप यहीं पे डाल लो कि पहला है कि बाय द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे फिक्स होगा, तो बाय द कॉन्ट्रैक्ट। और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय अग्रीड। तो आप ये देख लो दिया हुआ है इन अ मैनर देयर बाय अग्रीड, तो ये सेकंड डाल लो आप, ये सेकंड हो गया। अभी थर्ड है आपका मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अभी जो है ये आपका ये थर्ड पॉइंट है, कैसे है, बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो बस ये तीन जो है ये आपका मोड्स है जिसमें कि प्राइस का पेमेंट होता है। अभी इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट कहता है कि बाय द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। अब कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होगा, तो जैसे ये मोस्ट यूजुअल मोड है, जैसे आप देख लो पार्टी जो है वो फ्री है कि वो कुछ भी प्राइस चाहे तो वो फिक्स कर सकती है। और कोर्ट जो होगा वो ये नहीं कहने जाए कि आपने जो प्राइस तय किया है वो एजुकेट नहीं है। जैसे मान लो आप कार जाते हो सेल करने, और कार जो है वो आप मान लो वो 10 लाख की कार है और उस कार को आप 2 लाख में सेल कर देते हो किसी को, तो कोर्ट ये नहीं कहे कि भाई ये तो आपका वर्थ है ही नहीं है, आप तो इतनी महंगी कार को आप इतने सस्ते में कैसे बेच दिए। तो आप ये जान लो कि इसके एडुकेसी में कि आपका जो भी प्राइस कंसिडरेशन है वो एडुकेट नहीं है, इस क्वेश्चन में कोर्ट नहीं जाता है। लेकिन हाँ, सम जो है, जो भी आपका प्राइस है वो डेफिनेट होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका कुछ फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए, कुछ मतलब कि वेग नहीं नज़र आना चाहिए। जैसे आप देख लो, मैं जैसे आप होता है कभी कभी अल्टरनेटिव प्राइस की बात की जाती है तो वैसा अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, एब इनिशियो वॉइड हो जाता है। अल्टरनेटिव प्राइस जैसे क्या, कि आप जैसे देख लो ए जो है, एक बंदा है वो बी से, ए है और ये बी है, ए बोलता है बी को जाके कि भैया सुनो, तो हम तुमको, अगर मेरी गाय जो है वो 10 केजी मिल्क हर दिन देगी, अगर 10 केजी मिल्क पर डे देगी तो मैं तुमको 5,000 रुपये पेमेंट करूँगा। लेकिन अगर 100 रुपये के हिसाब से दूंगा अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ये क्या है, ये वेग है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। 10 केजी मिल्क देगी तो 5,000 रुपया दूंगा, उस रेट से लगाऊंगा, और नहीं तो फिर 100 रुपये के रेट से लगूंगा। तो ये ऐसे एग्रीमेंट जो है ये डेफिनेट नहीं है, ये होगा तो ठीक है, नहीं तो ये ऐसे एग्रीमेंट नहीं की जाती है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं। अभी सेकंड आ जाते हैं। सेकंड कहता है टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय अग्रीड। अभी बात आती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच में कुछ एग्रीमेंट होगी। एक पार्टी बोलेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इसका जो भी मार्केट प्राइस होगा किसी पर्टिकुलर डेट पे वही प्राइस हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि हम लोग एक आदमी को, दोनों अपने कंसेंट से एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं। मान लो ए 1 2 है, इन लोगों ने एक 3 नंबर के आदमी को, इन्होंने 3 नंबर का आदमी नहीं कहो आप, मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, तो इन्होंने सी पर्सन को नियुक्त किया, इनको अपॉइंट किया कि भैया तुम जो हो तुम हमारा प्राइस तय कर देना। तो ये जैसा भी हम लोग अग्री कर लें, या फिर किसी पर्टिकुलर डेट पे, मान लो 1 तारीख को एग्रीमेंट हो रही है, हम लोग ने बोला 10 तारीख को इसका जो भी रेट होगा उस रेट से हम लोग आपस में लेन देन करेंगे, तो ऐसा हो जाता है।
ठीक है, लेकिन हाँ टर्म्स ये भी सर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन टर्म अगर हुआ तो ये भी वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट केस में देखा कि डेफिनेट नहीं था तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, उससे यहाँ भी अगर टर्म अनसर्टेन है तो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। जैसे उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो ए ने बी से एग्रीमेंट कर लिया कि सी बंदा जो है तुमको जितना भी पैसा दे देगा उतना तुम ले लेना और मेरे को गुड्स दे देना। तो ये क्या है, जितना भी पैसा दे देगा, ये अनसर्टेन हो गया। ठीक है, या फिर हमने ऐसा कर लिया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया ए जो भी फिक्स कर देगा वो अमाउंट मैं दे दूंगा। तो ये ऐसे जो टर्म्स होते हैं जो भी जैसे ऐसे ये अनसर्टेन बना दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये भी आपका वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें आपने कोई प्राइस ही फिक्स नहीं किया है। तो जब आपने नो प्राइस फिक्स किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपने नो प्राइस फिक्स किया है तो इसको वॉइड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट यहाँ पे जनरली क्या करता है कि जो भी मार्केट प्राइस होता है, ये कायदा है कि जो भी मार्केट प्राइस होता है उस डेट पे प्रिवेल कर रहा है वो प्राइस आपको मिल जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट है आपका कि बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। तो अभी आ जाता है कि कोर्स ऑफ डीलिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट होना चाहिए। जैसे कोर्स ऑफ डीलिंग से भी फिक्स किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप अमेज़न में ऑर्डर करते हो और अमेज़न का जब आप ऑर्डर करते हो, मान लो आपने अमेज़न से एक घड़ी ऑर्डर की और COD ऑर्डर किया, कैश ऑन डिलीवरी, कि जब आपके डोर पे वो आके डिलीवरी करेगी तब आप उसको पेमेंट करोगे। मान लो आपने 1 जनवरी को ऑर्डर किया, तब उस घड़ी की कीमत 5,000 रुपये थी। अब क्या होता है, वो आपके पास मान लो 5 जनवरी को पहुंच जाती है। आजकल तो क्विक डिलीवरी आती है, तो 5 जनवरी को आ गई, तो मान लो इस 5 जनवरी को अब अमेजन की वेबसाइट पे इसका रेट 6,000 हो चुका है, 1000 बढ़ गया है। ठीक है, तो जनरल कोर्स में होता क्या है कि जब आप अमेजन पे जो भी चीज़ ऑर्डर करते हो, तो जिस दिन आप उसको ऑर्डर कर रहे हो वही पेमेंट आपको कैश ऑन डिलीवरी में, जिस दिन भले ही उसकी डिलीवरी किसी भी दिन हो रही हो, आप 5,000 ही दोगे, उस दिन के अकॉर्डिंग नहीं दोगे। तो कोर्स ऑफ डीलिंग अमेजन के साथ हमारी कैसी है कि जिस दिन हमने ऑर्डर किया है उसी डेट को जो उसका प्राइस होता है वही प्राइस आप पे करते हो। तो ये आपका कोर्स ऑफ डीलिंग चला आ रहा है। और कल को कोई आ जाए ऐसा सेलर अमेजन पे और वो आपसे बोले कि नहीं भैया, आपने 1 को किया तो क्या हुआ, 5 को आपको डिलीवरी मिल रही है और 5 को ये इसका दाम 6,000 हो गया है, तो ये नहीं चलेगा। ये कोर्स ऑफ डीलिंग से नज़र आ रहा है कि जब भी आप लोग ऑर्डर करते हो तो जिस दिन वो रेट उसकी जो है वही रेट आपको मिलती है। अगर ऑफ़र है तो ऑफ़र का बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो आप इसका सिंपल समझ लो कि अगर बायर जो है वो प्रीवियसली पे कर रहा है पर्टिकुलर सेलर को जो भी प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो कोर्स ऑफ डीलिंग सजेस्ट करेगा कि उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उसी हिसाब से होगा कि पर्टिकुलर डेट पे क्या प्राइस है। ठीक है, मतलब एक तरह की चीज़ें जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जा रहा है उसी अकॉर्डिंग से, अगर 3 ट्रांजैक्शन इसी हिसाब से हुई है कि हमने जिस दिन ऑर्डर किया उसी डेट का प्राइस चल रहा है, तो फिर चौथा को भी हम वही मान लेंगे अगर आपने नहीं कॉन्ट्रैक्ट में तय किया है। तो कोर्स ऑफ डीलिंग से भी समझ में आ जाए कि किस तरह से आपका लेन देन अब तक होता आया है, उसी तरह से बाद में भी चला जाएगा, ऐसा हम लोग ले लेंगे। और सेकंड आ जाते हैं, ये कहता है वेयर द प्राइस इज़ नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ फोर गोइंग प्रोविजंस। अगर प्राइस जो है, अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी, अगर इन तीनों तरह से भी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बायर शैल पे द सेलर अ रीजनेबल प्राइस, तो एक रीजनेबल प्राइस पे कर देगा। और ये रीजनेबल प्राइस जो होता है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। फैक्ट का क्वेश्चन कहने का मतलब कि ये केस टू केस डिफ़र करेगा। केस में देखेगा कि हाँ भैया इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, हर केस के अकॉर्डिंग ये डिफ़र करता जाएगा। उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का वैल्यू क्या था, प्रोडक्ट जिस दिन दिया गया उस दिन क्या प्राइस हो रहा था, तो हर एक सर्कमस्टेंस पे ये डिपेंड कर जाएगा कि क्या प्राइस होगा। और जनरली यही प्रोसेस किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि मार्केट प्राइस जो गुड्स का होता है डेट ऑफ सप्लाई पे, वही रीजनेबल प्राइस होता है।